प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सब रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी सेवादार जिम्मेदार प्रेमियों को, गुरु महाराज के इस पावन दरबार में पहली बार पधारे हुए सभी धार्मिक प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, ये हम सब लोगों का परम सौभाग्य है जो हम सब लोगों को जीवन में सच्चे महापुरुष मिल गए। अगर गुरु महाराज हम जीवों को न मिलते, नाम की दौलत हम जीवों को न मिल पाती, तो यह मानव जीवन हम सब लोगों का ऐसे ही धोखे में निकल जाता। हम सब लोग जान भी न पाते कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इस संसार में हम लोगों को कौन लाया, किसने संसार में ला करके फंसा दिया, यहाँ से छुटकारा कैसे होगा, इन सभी बातों की जानकारी सत्संग न मिलता तो हम आप जान भी न पाते। सारा जीवन हम आप किताबों को पढ़ते पढ़ते, गीता रामायण पुराण बाइबल को पढ़ते पढ़ते बिता देते, लेकिन सच्ची बात की जानकारी हम आप न कर पाते। इसीलिए सत्संग हर इंसान के जीवन में जरूरी होता है। बगैर सत्संग के मनुष्य के बुद्धि में विवेक नहीं आता। बुद्धि तो पशु भी रखता है। पशु का बच्चा है, अगर उसको आप उससे दूर ले जाना चाहेंगे तो पशु भी अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन पशु के अंदर विवेक नहीं है। मनुष्य के अंदर विवेक है। यह विवेक कब जगता है? जब सत्संग मिलता है। सत्संग जब सच्चे महापुरुष मिल जाते हैं, उनके सत्संग के द्वारा धीरे धीरे विवेक जाग जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तब धीरे धीरे हम सब लोग बुराइयों से भी दूर होने लगते हैं। देखिए, गुरु महाराज के पास हर तरह के लोग आए, ऐसे भी लोग आते रहे। जो लोग सुबह जगते थे तो सबसे पहले उनका नाश्ता शराब से ही हुआ करता था। शाम को सोते समय भी शराब ही एक तरह से उनका असली नाश्ता भोजन था। लेकिन ऐसे लोग भी गुरु महाराज के दरबार में आए और सत्संग के वचनों को सुन लिए। दया कृपा उन जीवों के ऊपर भी हो गई, उनका भी मानव जीवन सार्थक बन गया। अब ऐसे लोग जब कभी गुरु महाराज की दया का अनुभव बताते हैं, जब लोग अपनी बात कहते हैं कि हम तो इतने बिगड़े हुए थे, लेकिन गुरु महाराज के पास इस दरबार में आ गए, हमारी शराब छूट गई, मांस छूट गया। अब ये सब चीज़ें कैसे होती हैं? दया से ही होता है। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम सब लोग नए लोगों को मथुरा गुरु दरबार में ले आने का प्रयास ही नहीं करेंगे, अगर हम चुपचाप अपनी अपनी जगह बैठे रह जाएंगे, तो ये धर्म के काम में हम लोगों का योगदान नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का भी ये सौभाग्य है, नए प्रेमी भाई बहनों को तैयार करके समझा बताकर अब किसी न किसी बहाने बहुत से लोग तो ऐसे चले आते हैं कि क्या हम बाबा जी के पास चलेंगे तो हमारी शराब छूट जाएगी।
कोई सोचता है क्या हम बाबा जी के पास चलेंगे तो क्या हमारा मांस खाना छूट जाएगा। कितने लोग तो इस उद्देश्य से आते हैं, चलो अच्छा हम देखते हैं बाबा जी क्या हमारी बुराई छुड़ा देंगे। लेकिन जब लोग यहाँ आते हैं, सत्संग के वचनों को सुनते हैं, दर्शन करते हैं, चारों तरफ घूम टहल करके देखते हैं, उनके हृदय में परिवर्तन हो जाता है, विचारों में परिवर्तन हो जाता है। सत्संग के वचन को सुन लिए, जीवन की दिशा ही बदल जाती है, आदमी एकदम बदल जाता है। इसका असर बहुत बड़ा गांव पर पड़ता है। किसी गांव का कोई व्यक्ति हो, दिन रात अगर वो शराब नहीं पीता हो, लेकिन गुरु महाराज के दरबार में आप ला दिए, अगर वो व्यक्ति शराब छोड़ दिया, फिर जब वो गांव में जाता है, लोग कहते हैं कि भाई ये तो इतने बिगड़े इंसान थे, लेकिन देखिए शराब भी छोड़ दिए, मांस भी छोड़ दिए, और ये तो बिल्कुल लग रहा कि साधु बन गए। इसका बहुत बड़ा असर लोगों के ऊपर पड़ता है। आज कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि हम बुराई में ही फंसे रहें। हर इंसान ये चाह रहा कि हम बुराई से दूर हो जाएं। मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोग भी, शराब पीने वाले, गांजा पीने वाले लोग भी ये सोचते रहते हैं कि ये बुराई हमारी छूट जाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सोच करके भी ये बुराई कैसे दूर होती है? जब लोग महात्माओं के करीब आ जाते हैं, महात्मा मिल जाते हैं, सत्संग मिल जाता है, बातें धीरे धीरे समझ में आ जाती हैं, फिर लोग बुराइयों से बच जाते हैं। देखिए गुरु महाराज हम लोगों को मिल गए, हम लोगों को ये जानकारी धीरे धीरे हो गई कि हम लोग पराए देश में रहते हैं, ये अपना देश नहीं है। इस देश का मालिक कोई और है, जिसको पूज्य महाराज जी ने काल बताया। काल का मतलब जो कर्म का फल देते हैं। अब उन्हीं के देश में हम आप रहते हैं। इस देश का ऐसा नियम है, हम लोग अच्छा बुरा चाहे जो भी कर्म कर लें, लेकिन कर्मों का फल फिर हम जीवों को भोगना पड़ेगा। इसी बात को कबीर साहब भी पहले स्पष्ट करके गए कि हे इंसान, ये देश आपका नहीं है, ही नहीं देश तुम्हारा संतो, ही नहीं देश हमारा। ये देश हम लोगों का अपना देश नहीं है। हम सब लोग पराए देश में रहते हैं। हम सब लोग कहाँ के रहने वाले हैं? कबीर साहब ने इसका जिक्र किया, हम तो अमर लोक के वासी, तीन लोक से न्यारा। हम सब के सब जीव अमर लोक के रहने वाले हैं। उस देश में कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं है, और उस देश से हम आप यहाँ इस काल माया के देश में आ गए। आने का कारण क्या बना? काल भगवान को जब ये राज्य मिल गया तो इन्होंने तपस्या करके हम जीवों को मांग लिया। पूज्य महाराज जी सत्संग में सुबह सुना रहे थे, अब हम आप इस देश में आ गए। स्वामी जी महाराज सत्संग में ये बात सुनाया करते थे कि काल भगवान ने सेवा करके हम जीवों को दान में मांग लिया। अब हम सब जीव यहाँ इस देश में आ गए। यहाँ आने के बाद काल भगवान ने एक नियम बना दिया कि भाई आप अच्छा करो या बुरा करो, आप अपने आँख से अच्छा देख लो या बुरा देख लो, आप कान से अच्छा सुनो या बुरा सुनो, आप अपने बुद्धि से अच्छा विचार कर लो या बुरा कर लो, आप अपने चित्त से अच्छा चिंतन करो या बुरा करो, आप अपने हाथ पैर से चाहे जो भी कर्म कर दें, आपको पूरी कर्म करने की आज़ादी है। लेकिन जो भी कर्म हम आप करेंगे, इसका फल हम जीवों को भोगना पड़ेगा। अब आज हम आप बहुत से प्रेमी भाई बहन ये सोचते रहते हैं कि महात्मा के सत्संग में बार बार क्यों जाए। अगर हम आप महात्माओं के सत्संग में नहीं जाएंगे, अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान हम जीवों को जल्दी नहीं हो पाएगा। इसीलिए सत्संग बार बार अगर मिले, जितना अधिक सत्संग मिलता जाए, धीरे धीरे हम आप बुराइयों से हटते जाएंगे। जानकारी होती जाएगी कि ये कर्म बुरा है, ये अच्छा है, हमको बुरा कर्म नहीं करना है। महात्मा जब नाम की दौलत देते हैं, हम जीवों को बुरे कर्म से बचा लेते हैं, और हम जीवों को महात्मा ये समझा देते हैं कि हे इंसान, आप ये बुरा कर्म मत करना। अब हम आप शराब पी रहे, मांस खा रहे, जीव हिंसा का काम कर रहे, तो ये अपराध तो हम जीवों को लगेगा ही। महात्मा इसी से हम जीवों को बचाने के लिए प्रयास करते हैं।
गुरु महाराज इस धरती पर अथक परिश्रम करते रहे। अब हम आप इस देश में आ गए, शरीर भी मिल गया, कर्म करने की आज़ादी भी मिल गई। आज शरीर मिला है, जवानी का समय है, मन के अंदर घमंड, गरुड़, गुमान, अहंकार हो गया कि भाई हम तो खाते पीते मौज मस्ती लेते जीवन बिता देंगे। जीवन के मूल उद्देश्यों को अगर हम आप नहीं समझ पाए, जिस काम के लिए हम लोगों को ये शरीर दिया गया, अगर उस काम को हम आप नहीं कर पाए, जानकारी नहीं हो पाएगी तो कर भी नहीं पाएंगे। जानकारी तो महात्मा ही दिलाते हैं। कबीर साहब, रैदास जी गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया, भीखा सरजोबाई, मीराबाई, आली साहब, बुल्ला साहब, ये महात्मा जो भी आए हम लोगों को याद दिलाने के लिए आए। संत आए हमको चेताने, हम पहचान न पाए। जो भी महात्मा आए हम लोगों को चेताने, बताने, समझाने का काम किए। जिस वादे को हम आप माँ के गर्भ में किए थे कि प्रभु आप हमको बाहर कीजिए, हम जाकर के भजन करेंगे, लेकिन गर्भ के बाहर होते ही माया ने जो भूल भरम का पर्दा डाल दिया। अब हम आप इसी काल माया के देश में भ्रम और अज्ञानता में रह गए, मोह ममता में हम आप फंस गए। तो महात्मा जब आते हैं अपने वचनों से हम जीवों को याद दिलाते हैं ताकि हम आप उनके वचन को सुन करके जाग जाएं। अगर सत्संग से हम आप दूर रह जाएंगे, गीता रामायण किताबों को अगर हम आप पढ़ते रह जाएंगे तो सारा जीवन हम लोगों का बीत जाएगा, लेकिन रास्ता नहीं मिल पाएगा, जानकारी भी नहीं हो पाएगी कि भाई हमको मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला और हम इस शरीर में क्यों आए, अपना देश कहाँ है, कैसे वापस जाएंगे। जब सत्संग मिलेगा तभी ये जानकारी होगी। देखिए इसी धरती पर बुल्ले साहब 40 साल तक लगातार किताबों को पढ़ते रहे और उसमें लिखा था कि परमात्मा खुदा जीते जी मिलते हैं, लेकिन किताबें तो रास्ता बताएंगे नहीं। रास्ता बताने के लिए महात्मा आते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने लिख दिया था कि जब तक गुरु जीवन में नहीं मिलेंगे रास्ता सच्चा नहीं मिल सकता। इसीलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को चाहिए कि मानव जीवन में सच्चे सद्गुरु की तलाश हम आप कर लें। जब गुरु मिल जाएंगे रास्ता मिल जाएगा। अपना सच्चा घर कहाँ है, कैसे जाएंगे, इसकी जानकारी हम प्रेमी भाई बहनों को हो जाती है। बहुत से नए प्रेमी भाई बहन जब हम आप आते हैं, पूज्य महाराज जी नए प्रेमी भाई बहनों को जब सुमिरन, ध्यान और भजन की विधि बताते हैं। अब कितने नए प्रेमी भाई बहन इस बात को समझ भी नहीं पाते। वही नाम की दौलत महात्मा हमको आपको देते हैं, नाम का सुमिरन करने की विधि बता देते हैं, ध्यान और भजन करने का तरीका समझा देते हैं। अगर हम आप महापुरुष के कहने के अनुसार सुमिरन, ध्यान और भजन करने लगे तो देखिए प्रेमी भाई बहनों, जो हम आप इस कर्म प्रधान देश में रह रहे, जो वादा हम लोगों ने प्रभु से भजन करने का किया, उस वादे पर अगर हम आप आगे बढ़ने लगे, यानी महात्मा मिल गए, रास्ता मिल गया, अगर हम आप सुमिरन, ध्यान और भजन करने लगे तो देखिए इस देश में भी, जिसके देश में हम आप रहते हैं, ये भी हमसे आपसे खुश हो जाते हैं। जैसे कोई बाप अपने बेटे से कहे देखो बच्चा ये काम तुम करना। बच्चा अगर पिता से वादा कर ले कि पिताजी ये काम हम करेंगे, लेकिन बच्चा फिर वो काम न करे तो पिता नाराज होंगे। वैसे ही हम आप जब माँ के गर्भ में थे, वादा तो हम लोगों ने इस मालिक से कर दिया कि हम बाहर जाएंगे तो भजन करेंगे। यहाँ आने के बाद हम आप वादा छोड़ दिए। अब जब महात्मा मिल गए, रास्ता मिल गया, अगर सुमिरन, ध्यान और भजन करने लगेंगे तो जिसके देश में हम आप रहते हैं, जब इनको जानकारी हो जाएगी, जब हम आप सुमिरन, ध्यान, भजन करने लगेंगे, तब इनकी भी दया हम जीवों को मिलने लगती है। ये भी खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा इस जीव ने वादा तो किया था और फिर ये भजन तो करने लगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, मन की डोरी माया के हाथ में रहती है। आज पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमी भाई बहनों को सत्संग में ये वचन महाराज जी बताए कि मन ही आत्मा का दुश्मन है, ये परमार्थ का बैरी और विरोधी है। देखिए ये देश माया का है, माया की छाया में हम आप फंसे हुए हैं। अब हम आप जब भजन करके यहाँ से निकलना चाहेंगे तो मन जल्दी साथ नहीं देता है। मन हम लोगों को यहाँ फंसाने का काम करता है।
माया नहीं चाहती कि जीव यहाँ से निकल के जाए। स्वामी जी महाराज सत्संग में बताया करते थे, काल भगवान ने कर्म का जब विधान बनाया, जीवों को यहाँ रोकने के लिए उन्होंने नाना प्रकार के अब यहाँ रास्ते रोकने का उपाय कर दिए। देवी देवताओं को भी बना दिए, तीर्थ व्रत पूजा पाठ बना दिए, ताकि बाहर लोग भटकते रहेंगे, अंदर जाने का रास्ता ही उनको नहीं मिलेगा। जब वो महात्मा के पास नहीं जाएंगे, अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, यानी सुमिरन ध्यान और भजन करने का रास्ता मिल ही नहीं पाएगा। तो काल भगवान ने देवी देवता तीर्थ व्रत पूजा पाठ इसीलिए बनाया कि जीव इसी में भटके रहेंगे, भूले रहेंगे, जल्दी महात्मा के करीब जाएंगे नहीं, सत्संग इनको मिलेगा नहीं, फिर ऐसे ही इनका जीवन निकल जाएगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ये सत्संग में सुनाया करते थे, अगर काल के देश से एक भी जीव निकल करके अपने देश अमर लोक सतलोक जाता है तो काल के घर में कोहराम मच जाता है। काल भगवान कभी नहीं चाहते कि कोई भी जीव यहाँ से निकल के जाए। निकलने का रास्ता मिलने के बाद भी हम आप यहाँ से निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये मन रूपी दुश्मन हम लोगों को बराबर गिराने का काम करता है, यानी गुरु के वचन को मन काटने का काम करता है। इसलिए आप जो भी प्रेमी भाई बहन नामदान मिला है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, सुमिरन ध्यान और भजन जब आप इस आदेश का पालन करने लगेंगे, आप अपने घर परिवार में रह करके सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, तो धीरे धीरे ये मन आपका मूर्छित होगा, मरेगा, कमजोर पड़ेगा और आत्मा के अंदर धीरे धीरे ताकत आ जाएगी। जब आत्मा के अंदर ताकत आएगी तब ये आत्मा शब्द की डोरी, आवाज़ की डोरी पकड़कर ऊपर के लोगों में जाएगी। जैसे भजन के लिए पूज्य महाराज जी हम लोगों को बताए कि जब आप बाहर के कान को बंद करेंगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। जिस आवाज़ को पकड़ने के लिए महाराज जी ने कहा है, अगर हम आप भजन करेंगे, रोज़ रोज़ अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आवाज़ पकड़ने आएगी। अब आप चाहेंगे कि 2-4 दिन में ये काम हो जाए, तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जैसे कोई आदमी बीमार हो गया, अब वो आदमी बीमारी से एकदम कमज़ोर हो गया, अब मान लीजिए बीमारी छोड़ भी दी, बुखार छोड़ भी दिया, तो आदमी को महीना भर तो ठीक होने में लग जाता है, अब उसको सुधरने संभलने में समय लगता है। ये जीवात्मा जन्म जन्मांतर से कर्मों के बोझ से दबी हुई है। मन बराबर जीव के ऊपर कर्मों का बोझ लादता रहता है। महात्मा जब मिलते हैं, सत्संग मिलता है, जब हम आप सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, दर्शन करेंगे, भजन करेंगे, तो कर्मों का बोझ धीरे धीरे हल्का होगा और ये मन कमज़ोर होता जाएगा। जितना अधिक आप गुरु के वचन मानते जाएंगे, ये मन आपका कमज़ोर होता जाएगा और उतना ही आत्मा बलवती होती जाएगी, यानी आत्मा के अंदर धीरे धीरे ताकत आने लगेगी। अगर हम आप गुरु वचन को नहीं मानेंगे, ऐसे ही जीवन निकल जाएगा। इसलिए जो भी नए प्रेमी भाई बहन नामदान पाए, आप भी इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप सुखी और आज़ाद होना चाह रहे, जन्म मरण की पीड़ा से बचना चाहते हैं, नर्क और 84 से अगर आप छुटकारा चाह रहे, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सुमिरन ध्यान और भजन बराबर आप करते जाएंगे तो लाभ मिलता जाएगा। देखिए पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाया करते हैं, सुमिरन ध्यान और भजन यही आत्मा का भोजन है। अगर आत्मा को भोजन रोज मिलेगा तब तो आत्मा धीरे धीरे ताकतवर हो जाएगी। जैसे शरीर को भोजन आप 10 दिन नहीं देंगे, शरीर आपका कमज़ोर हो जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, आत्मा का भोजन सुमिरन ध्यान भजन है। हम लोग आत्मा हैं, जब रोज रोज सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, आत्मा को भोजन मिलने लगेगा। फिर ये आत्मा शब्द की डोरी यानी आवाज़ को पकड़ने लगेगी। धीरे धीरे बर्दाश्त करने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। अगर हम सब लोग भजन नहीं करेंगे या वचन को नहीं मानेंगे, ताकत आत्मा के अंदर नहीं आएगी, फिर हम आप यहाँ से जा नहीं पाएंगे। इसलिए अगर रास्ता मिल गया तो मुख्य रूप से हम आप गुरु के वचन को मानेंगे, यही हमारी आपकी भक्ति होगी।
जब आप भक्ति करेंगे आत्मा के अंदर शक्ति आएगी, ताकत आएगी, फिर आपका काम धीरे धीरे बनने लगेगा। लेकिन ये काम करना पड़ेगा। अगर केवल हम आप नाम दान ले लिए, मान लीजिए शाकाहारी बन गए, अब आप एक बार मथुरा आए, नाम दान पा गए, आप शाकाहारी हो गए, फिर अपने घर परिवार में जाएंगे, फिर मन आपका धोखा देने का प्रयास करेगा। नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, आपके संगी, दोस्त, यार, मित्र कहेंगे अरे भाई शराब पीने के लिए बनाई गई, दारू दवा है। कोई कहेगा कि अल्लाह शाकाहारी है, कोई कह देगा कि आखिर ये जीव इतने क्यों बनाए गए, अगर बकरे को मुर्गे को नहीं खाएंगे तो धरती पर जीव ही जीव हो जाएंगे। अब इस तरह की बातें लोग करेंगे ताकि आप किसी तरह से भूल भरम अज्ञानता में आकर फिर मांस मछली अंडा शराब खाने पीने लग जाए। इसके नए प्रेमी भाई बहन, जब आप नाम दान पा गए तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप सत्संग में आते जाते रहेंगे, आपके जिले में, ब्लॉकों में जगह जगह सत्संग होते हैं, सामूहिक ध्यान भजन होते हैं, जब आप आना जाना करते रहेंगे, कुछ गुरु महाराज के वचन वाणी को पढ़ते रहेंगे। मान लीजिए आप अपने गांव में अकेले ही सत्संगी बन पाए तो आप दूरदर्शी आवाज नामक पत्रिका, आप उसको अपने घर में मंगाया करिए, आप सदस्य बन जाएंगे, पत्रिका आपके घर तक पहुंचती रहेगी, वचन गुरु महाराज का आप पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आप बुराई से बचते जाएंगे। अगर पत्रिका आप मंगाया करेंगे तो आपके मन में कोई प्रश्न भी आता होगा तो वह प्रश्न का उत्तर भी आपको उसी तरह सत्संग में पत्रिका पढ़ने पर, वचन पढ़ने पर मिल जाएगा। इसलिए आप फिर जहाँ के तहाँ सही जगह पर रह जाएंगे, वरना ये मन धोखा देने का काम करता है। आप किसी भी तरह से कोई समझा बुझा कर अगर आपको शराब ही पिला दिया, आपको अंडा खिला दिया तो फिर आप धोखा खा गए। जबकि महात्माओं ने इतना साफ लिखा है, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था, अगर गंगा जल से भी शराब बनी हो तो हे इंसान आप उसको अपने जबान पे मत रखना। मुसलमान फकीरों ने लिखा था, अगर इस जबान पे शराब का एक भी कतरा गिर गया, ये जिस्म नापाक हो जाता है, खुदा हमारी आपकी इबादत को कबूल नहीं करते। अगर हम आप इस मनुष्य शरीर को ही सच्चा मंदिर जान रहे, पूज्य महाराज जी सत्संग में ये बात समझाए थे, यही भगवान का असली मंदिर है। अब इस मंदिर को अगर हम आप गंदा करने में लग गए तो आज़ादी तो कर्म करने की है, आप कुछ भी कर सकते हैं, सजा भोगना पड़ेगा। इसलिए महात्मा प्रेम प्यार से हम जीवों को समझाते हैं, कभी महात्मा डांट फटकार नहीं लगाते। अब हम आप चाहे जो भी बुरे कर्म में फंसे हुए हैं, महात्मा धीरे धीरे हमको आपको बचा लेते हैं, छुड़ा लेते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष जो हम जीवों के ऊपर दया करते हैं, जो एहसान महात्मा नाम की दौलत दे करके करते हैं, सारा जीवन हम आप सेवा में लगा दें, सारा धन हम आप गुरु की सेवा में लगा दें, लेकिन गुरु के एहसान को हम आप चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि नर्क और 84 से कोई हमको आपको बचा नहीं सकता। बचाने वाले केवल सच्चे महापुरुष होते हैं। अगर नाम की दौलत मिल गई, अगर वो नाम की दौलत पा करके हम आप इस कमाई में लग गए तब तो बच गए। अगर खाने पीने में फिर फंस गए, नातेदार रिश्तेदार के कहने में कहीं शराब पी लिए, मांस खा लिए तो फिर नुकसान ही नुकसान। तो शराब का एक भी कतरा अगर जिस्म पे पड़ गया, जबान पे पड़ गया, ये जिस्म नापाक हो गया। अब हम आप सारा जीवन, अब तक के जीवन में अगर शराब ही पिए, मांस खाए, अंडे का सेवन किए, तो आखिर इस बुराई, इस पाप कर्मों का बोझा तो हम लोगों के ऊपर है ही। अब आप चाहेंगे कि एक ही बार में साफ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। जैसे कपड़ा अगर आपका बहुत गंदा हो गया, एक बार आप साबुन लगा करके चाहेंगे पूरा कपड़ा साफ हो जाए, नहीं हो पाएगा। अब उसी कपड़े को आप 2 बार, 3 बार, 4 बार अगर साबुन में डाल करके आप गर्म पानी में पाउडर निरमा डाल के साफ करेंगे, फिर आप उसको ज़मीन पर पटकेंगे, पत्थर पे पटकेंगे, तब वो धीरे धीरे साफ होगा, अच्छा हो जाएगा। वैसे ही महात्मा जब जीवन में मिल जाते हैं, हम जीवों को महात्मा धीरे धीरे साफ करने के लिए सत्संग, दर्शन, सेवा और प्रचार प्रसार का, यानी जो भी आदेश महात्मा देते हैं वो हम जीवों के कर्म की सफाई के लिए। लेकिन अब हम आप देखिए, मन कितना साफ शब्दों में कह देता है कि अरे भाई हम रोज़ रोज़ प्रचार करने कैसे जाएं। जबकि प्रेमी भाई बहनों,
गुरु महाराज ने बहुत पहले एक बात का इशारा किया है। आप जितने भी नए प्रेमी भाई बहन आप भी ध्यान रखिएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा आगे समय जब खराब आएगा, इसमें काल का डंडा पड़ेगा और उस काल के डंडे से कोई अपने को बचा नहीं पाएगा। गुरु महाराज ने कहा बज रहा काल का डंका, कोई बचने ना पाएगा। बचेंगे साधु जन कोई, जो सत से लव लगाएगा। जो साधु होगा वो बचेगा। साधु का मतलब कोई लाल पीला नीला कपड़ा से नहीं होता। साधु का मतलब कोई दाढ़ी बाल से नहीं होता। साधु का मतलब कोई जंगल में जाने से, घर परिवार छोड़ने से नहीं होता। साधु वे लोग होते हैं जो लोग अपने घर परिवार में रहते, बाल बच्चों की सेवा करते, आए गए की सेवा करते, जो लोग मेहनत और ईमानदारी की कमाई करते, जो लोग दूसरे के धन को मिट्टी समझते हैं, पराई माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझते हैं, जो लोग भगवान का भजन करते, प्रभु के झंडे के नीचे रहते, ऐसे लोग साधुजन होते हैं। ऐसे लोगों की ही रक्षा होती है। अब हम आप वेशभूषा से अगर साधु बनना चाहेंगे तब नुकसान होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अंदर से अपने विचार अगर ठीक हो जाएंगे तब तो हम लोगों का बचाव हो जाएगा। इसीलिए देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जो हम आप पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमी भाई बहनों के लिए आदेश किया है। स्वामी जी महाराज ने पहले ही ये बात कह दी थी कि बच्चा आप सब लोग मिल करके मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। गुरु महाराज ने कहा जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। अब पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए महाराज जी ने एक एक गांव गोद देने की बात कही, ताकि हम आप एक एक गांव को गोद दे लेंगे, हम लोगों की जिम्मेदारी बन जाएगी। और इसका प्रेमी भाई बहनों लाभ इसका क्या मिलेगा, इस बात को आप गुरु महाराज के वचनों से मिलाइएगा। अगर एक गांव हम आप गोद नहीं ले पाए, इसका मतलब हम आप गुरु महाराज के वचन से धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। और फिर परमार्थ के रास्ते पर चलते हुए भी अगर हम आप नहीं संभल पाए, भक्ति के राह से अगर गिर जाएंगे तो नुकसान अपना होगा। गुरु महाराज ने कहा काल का डंडा जब पड़ेगा कोई अपने को बचा नहीं पाएगा। उस समय गुरु महाराज ने इतना तक कहा था, मांस खोरों व मदिरा पान करने वालों सुन लेना, तुम्हारा मांस अब कोई गिद्ध कौवे न खाएंगे। ऐसा समय आएगा कि लाशों पे लाश पड़ी रहेंगी, गिद्ध और कौवे भी मांस को नहीं खाएंगे। अगर हम आप मांस मछली अंडा शराब से अपने को नहीं बचा पाएंगे, शाकाहारी सदाचारी नहीं बन पाएंगे, धर्म के रास्ते पर नहीं आ पाएंगे, समय हमको आपको नहीं छोड़ेगा। कुदरत के एक डंडे में सबकी अकल ठिकाने लग जाती है। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप गाँव गोद देने पर विचार नहीं कर पा रहे। बहुत से हम आप पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन पूज्य महाराज जी के वचनों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे। अब हम आप जिले के जिम्मेदार, ब्लॉक के जिम्मेदार, तहसील के न्याय पंचायत के जिम्मेदार बनकर अगर ये सोच रहे चलो भाई हम तो जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार का मतलब ये होता है जब गुरु दरबार से जो आदेश दिया जाए उस आदेश पर जिम्मेदार को तत्पर तैयार हो जाना चाहिए और बार बार उस बात को सत्संगी प्रेमियों के बीच में बताते रहना चाहिए। और जो लोग गुरु महाराज का संदेश गांव-गांव जन-जन तक सुनाते हैं, यानी वक्ता उपदेशक के रूप में जो लोग गुरु महाराज की वचनवाणियों को सुनाते बताते हैं, अगर समय का संदेश मथुरा का जो पूज्य महाराज जी का संदेश है, अगर इस संदेश को हम आप सत्संगियों के बीच में न सुनावे, केवल हम आप गीता रामायण को सुनाएंगे या कहानी किस्सा ही सुनाएंगे तो फिर हम आपको धोखा खाएंगे। आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आपका भी मन उबता होगा कि भाई रोज रोज गांव गोद लेने की ही बात कहते हैं, क्योंकि सच्ची बात, महात्मा की सच्ची बात, ये बात जल्दी मन मानना नहीं चाहता है, इसलिए मन सुनना भी नहीं चाहता। लेकिन जब बार बार आप इस बात को सुनेंगे, धीरे धीरे आपके मन के ऊपर असर पड़ेगा। गुरु महाराज के वचन को याद कीजिएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऐसे लोग बचेंगे जो साधुजन होंगे और जो शब्द से लव लगाएंगे, यानी शब्द से लव लगाएंगे। आज हमारी आपकी आदत अभी नहीं पड़ पाई। हम आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम सुमिरन, ध्यान और भजन में समय नहीं दे पा रहे। अब 10 मिनट अगर भजन पर बैठना हो, उसमें भी मन दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता घूम रहा,
अगर हम आप 2-4 मिनट बैठे भी फिर भी मन हम लोगों का लग नहीं पाया, जबकि लव तो लगाना था कि वो आवाज़ हमको सुनाई देने लगे। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, यह भी काम हम आप नहीं कर पा रहे, सुमिरन ध्यान भजन में नहीं बैठ पा रहे। भजन बने ना बने, लेकिन हम लोगों को अपनी आदत बनानी है, रोज़ रोज़ बैठना है। बैठते रहेंगे, दया मिलती रहेगी, इससे मन पे बहुत अंकुश लग जाता है। जब रोज़ रोज़ आप सुमिरन करेंगे, रोज़ रोज़ ध्यान और भजन पर बैठेंगे, तो धीरे धीरे मन आपका कमज़ोर होगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, कुछ बातें और आप याद रखिएगा। स्वामी जी महाराज ने इशारा किया था, कुछ और लोग बच जाएंगे। वो कौन से लोग बचेंगे? तो स्वामी जी महाराज ने कहा था, बचेंगे वे जो पर उपकार में तन धन लगाएंगे। पर उपकार में यानी जो दूसरे की भलाई के लिए अपना तन भी लगाएंगे और अपना धन भी लगाएंगे। अब ये गुरु महाराज बहुत पहले, गुरु महाराज ने भविष्यवाणी में बहुत सी ऐसी बातें कह दी थी, जिन बातों पर हम आप ध्यान नहीं दे पाए। जब स्वामी जी महाराज ने कहा, बचेंगे वे जो पर उपकार में तन धन लगाएंगे। अगर हम आप एक गांव को गोद दे दिए, हम आप उसमें अपने पैसे की पुस्तक बांट दिए, अपने पैसे से उस गांव में सत्संग करा दिए, गांव के लोगों को गुरु महाराज का संदेश सुना दिए, बता दिए, लोग तैयार हो गए, हम आप उनको मथुरा गुरु दरबार पहुँचा दिए। यही तो परोपकार का काम है, यही धर्म का काम है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित यानी दूसरे का हित। अब कोई जाति बिरादरी का भेदभाव नहीं। अब किसी गांव को अगर हम आप गोद दे दिए, चाहे वो कोई भी किसी भी जाति का हो, उससे हमको आपको परहेज नहीं रखना है। जब हम आप उनके पास जाएंगे, हम लोग उनसे हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव करेंगे। गुरु महाराज की बातें हम आप उनको थोड़ा समय बता देंगे, आधा घंटा 1 घंटा कुछ सुना दिए, बता दिए, फिर हम आप अपने घर चले आए। ऐसे हम आप अगर टोली बना लेंगे तो इसका विशेष लाभ और विशेष रूप से असर पड़ेगा। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप टोली बना करके जिस गांव को गोद लेंगे, उस गांव में प्रचार करने जाएंगे, हर प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज की कुछ न कुछ बातें बता लेते हैं। और आप जब बताने के लिए तैयार होंगे तो गुरु महाराज ये बात कहा करते थे। कभी कभी बोलने की बात जब आती है, बहुत से प्रेमी भाई बहन कहते हम तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। स्वामी जी महाराज ऐसे ऐसे लोगों को भेज दिए, कह दिए जाओ तुम संदेश सुनाओ। लोगों ने हाथ जोड़ करके लोग खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर हमको तो कुछ आता ही नहीं, हम क्या सुनाएंगे। स्वामी जी ने कहा तुम जाओ, मैं यहाँ से पलक लगा दूंगा और जब पलक मैं लगा दूंगा तुम सुना देना। ऐसे लोग गुरु महाराज के संदेश को सुनाने लगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप अपने गुरु पर भरोसा और विश्वास कीजिए। आप अपने अंदर हिम्मत और हौसला बढ़ाइए कि हम एक गांव को गोद लेंगे और गांव में जा कर के हम लोगों को समझाएंगे। आप सीधी सरल भाषा में समझाइए, उस बात का असर पड़ जाएगा। बस उतनी ही बात आप बताइए जितना आपको गुरु महाराज का संदेश बताया गया। अब आप इधर उधर की बातें जब बताएंगे तब बात जल्दी असर नहीं करेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा था जितना मैं कहूँ उससे थोड़ा कम ही बताना। अब हम आप अगर उससे बढ़ चढ़ करके बताने लगे तब तो फिर बात तो समझ में आएगी नहीं। इसलिए सरल भाषा में मनुष्य शरीर क्यों मिला, मनुष्य शरीर कब मिलता है, मनुष्य शरीर किस लिए मिला, शाकाहारी बनना जरूरी क्या है, क्यों है शाकाहारी बनना, आखिर मांस खाने से नुकसान क्या होगा, शराब पीने से नुकसान क्या होगा, अंडा खाने से नुकसान क्या होगा। अब ये बातें हम आप जब भौतिक रूप से भी समझाएंगे, हर तरह की बातें हम आप उनको बता सकते हैं। आज कोई भी आदमी अगर सोच रहा कि भाई हम मांस मछली अंडा शराब खाते पीते समय बिता देंगे, बाबा जी की बात नहीं मानेंगे। मान लीजिए आप गांव में चले गए, अब कोई नौजवान आदमी को आप समझा रहे, नौजवान आदमी अगर कह दिया कि भाई हम तो खाते पीते रहेंगे, हम बाबा जी की बात नहीं मानेंगे, तो आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना है। आप गुरु महाराज की बात बता दीजिएगा कि हमारे गुरु महाराज ने भाई साहब कहा है, मेरी ना मानो यमराज तो मनाएगा, तेरा ही कर्म तुझे मार कर भोगाएगा। अब बाबा जी की बात आप माने ना माने, लेकिन भाई साहब एक न एक दिन ये शरीर आपका छूटेगा और आपको धर्मराज के दूत सिपाही ले जाएंगे।
धर्मराज की कचहरी में आपको पेश करेंगे। अच्छे बुरे कर्म का हिसाब होगा। अगर कोई मुसलमान भाई कहे कि अरे कहाँ धर्मराज की कचहरी लगती है, देखिए मुसलमान भाइयों की किताबों में भी लिखा गया था, इस जिस्म के दोनों कंधे पर 2 फरिश्ते बैठकर नेक और बद कर्मों को बराबर लिखते रहते हैं। जब इस जिस्म का समय पूरा होता है, ये जिस्म फना होगा, रूह को इस जिस्म से निकाल दिया जाएगा, खुदा की अदालत में वहाँ हिसाब किया जाता है। अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होगा और जो भी हम बुरा कर्म किए सज़ा सुना दी जाती है। जीव को दोजख में डाल दिया जाता है, ये रूह दोजख में चली जाती है, ये जिस्म बार बार नहीं मिलता। प्रेमी भाई बहनों, बातें तो हर महात्माओं ने, फकीरों ने लिखा, लेकिन हम आप सीधी बात अगर बताएंगे कि भाई साहब ठीक है, आप नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, लेकिन कुदरत माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि ये पैगाम खुदा का, ये पैगाम महापुरुषों का है। वो उस प्रभु के तरफ से ये संदेश लोगों को दिया जा रहा। हमारे गुरु महाराज इस संदेश को जन जन तक इसलिए पहुंचा रहे और हम लोग इसलिए गांव गोद लेकर के प्रचार कर रहे, ताकि आपको भी कहने का मौका न मिले कि भाई बाबा जी की बात हम नहीं जानते थे। अब आपके गांव में ही कोई बगल में कोई गांव हो, अब आप सत्संगी हैं, आपके बगल के गांव में अगर कोई नहीं जान पाया जय गुरुदेव नाम, अगर कोई नहीं जान पाया कि भाई हमको शाकाहारी रहना है, तो प्रेमी भाई बहन ये कर्म दोष हम लोगों को लगेगा, क्योंकि हम आप गुरु महाराज के सच्चे सिपाही बनाए गए। सिपाही का मतलब अब हमको आपको कोई संसार के काम के लिए तो बनाया नहीं गया, हम लोग परमार्थ के सिपाही हैं। अब परमार्थ का संदेश यानी धर्म का संदेश, आत्म कल्याण का संदेश जन जन तक पहुँचाने का काम हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को करना था। अब हम आप इसको ध्यान में रख ही नहीं पाए। अगर आज किसी आदमी को सर्विस मिल जाए, कोई बच्चा सर्विस पा जाए, पुलिस की नौकरी करने लगे, वो ड्यूटी पर रोज समय से जाएगा क्योंकि उसको वेतन मिलेगा, तो देखिए शरीर का धन मिल रहा, तो हम आप ड्यूटी समझ करके कर रहे, लेकिन आत्मा का धन मिलेगा जब हम आप गांव गोद ले करके अगर अपनी ड्यूटी निभाने लगे। एक बार पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाए थे कि आप लोग अपना नियम बना लीजिए कि हम 1 घंटा गांव में प्रचार में समय जरूर देंगे। अगर हम आप खेती बाड़ी का काम कर रहे, दुकान दफ्तर का काम कर रहे, अब चलो भाई कोई गांव गोद ले लिए, अब मान लीजिए कोई ज़्यादा नहीं थोड़ी बना पाए, तो हम आप अपने ही घर के अगर मान लीजिए माँ बहनों को भी साथ में, पति पत्नी दोनों बैठ गए मोटरसाइकिल पर, आप जिस गांव को गोद लिए उस गांव में चले जाइए। अब एक घर में आप रुक करके अब वहाँ माताएं बहनें भी आ जाएंगी, क्योंकि जब आपके साथ में आपकी कोई बहन होगी, पत्नी होगी, तो उसके द्वारा उनको भी सुनने का मौका मिल जाएगा और भाई लोग भी इकट्ठा हो जाएंगे। आप आधे घंटे 1 घंटे गुरु महाराज की बात बताए और फिर आप अपने काम में चले आए। फिर ऐसे अगर रोज हम आप समय देने लगते तो अब तक बहुत बड़ा काम, लेकिन हम आप इस पे ध्यान नहीं दे पाए। अब हम आप सोच ही नहीं रहे कि इसका लाभ क्या मिलेगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप चाह रहे कि आगे आने वाले दुखमय समय में हमारी संभाल हो जाए, घर परिवार बाल बच्चों की रक्षा हो जाए, तो हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप एक गांव को गोद लीजिए और प्रचार प्रसार में थोड़ा अपना समय दीजिए। जैसे दुनिया के काम में हम आप अपनी ड्यूटी मानते हैं, वैसे गुरु महाराज के इस काम में यानी धर्म के काम में हम आप अगर अपनी ड्यूटी समझ लें, तब काम बन जाएगा। अच्छा, आपका कोई मुकदमा हो जाए, अगर महीने में 2 बार तारीख लगती होगी, आप जरूर जाएंगे, निश्चित रूप से आप जाएंगे, क्योंकि आपके मन के अंदर ये रहेगा भाई तारीख पर अगर हम वहाँ हाजिर नहीं होंगे तो हो सकता है वो मेरी ज़मीन दूसरे के पास हो जाए या हम मुकदमा हार जाए। तो देखिए, संसार की दौलत के लिए हम आप समय निकाल लेते हैं। अब ये भी तो एक मुकदमा है, अरे जीवात्मा काल माया के देश में फंस गई, धर्मराज के दरबार में जब पेशी होगी वहाँ इसी का हिसाब होगा कि भाई ये जीव तो कुछ भजन किया नहीं, भक्ति किया नहीं, आदेश को माना नहीं, तो हम इसको कैसे छोड़ेंगे। तो वहाँ सद्गुरु जो होते हैं, हम जीवात्माओं के तरफ से ये वकील वकालत का काम करते हैं। अब गुरु महाराज की जितनी वचन बाड़ियाँ पूज्य महाराज जी बार हम लोगों को कह रहे, अगर हम आप वचनों को मानेंगे तब सद्गुरु दिखाएंगे, देखो ये मेरा जीव, इसको मैंने बताया था, इसने गांव गोद लिया था और ये गांव में रोज जाता था,
रोज उनके घर में जाके बताता था, लेकिन वो लोग नहीं माने। ऐ परमार्थी प्रेमी भाई बहन, हम आप इस बात को जान रहे कि कुदरती कैमरा बराबर चल रहा है और हमारी आपकी रील छपी रहेगी। वहाँ जब हिसाब होगा, सदगुरु बताएंगे कि ये जीव इतना परिश्रम किया, गांव गोद दिया और रोज रोज गया, रोज प्रचार किया, हर घरों में गया। तो इस ऐसे समय में महापुरुष हमको आपको बचा लेंगे, निज घर पहुँचा देंगे। लेकिन अगर हम आप इस मनुष्य शरीर में आकर अगर इस धर्मराज की कचहरी में जो पेशी होगी, मुकदमे का फैसला होगा, अगर हम आप गुरु की बात ही नहीं मान पाए, भले हम आप ये सोचने लगे कि हम तो सत्संगी हैं, नामदानी हैं, धोखा खाएंगे। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप जाकिट को पहनते रहेंगे, इससे भी आपको लाभ मिलता रहेगा। इसलिए जाकिट भी सब लोग पहन के चला करिए। जब भी प्रचार प्रसार करने जाइए तो ये आपकी एक पहचान है। जब आप जाकिट पहनेंगे, टोपी लगाएंगे, गांव में आप जाएंगे, गुरु महाराज का संदेश मिलता जाएगा। और ये चलता फिरता बैनर है। जैसे कहीं रोड खराब हो गया, वहाँ बैनर लगा दिया जाता है कि पुलिया क्षतिग्रस्त है, कृपया रास्ता बाएं तरफ से। अब ऐसे ही जब आप जाकिट पहन के गांव में जाएंगे, बाजार में जाएंगे, कभी आप बस में सफ़र कर रहे, ट्रेन में सफ़र कर रहे, कोई आदमी के अंदर मन में भाव आया, वो पढ़ लिया लिखा है, बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना आप शाकाहारी हो जाए, किसी जीव जंतु या मनुष्य को मारे नहीं, बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। अब ये जाकिट पे लिखा हुआ है, अशुद्ध आहार से मुक्त हो, शाकाहारी बने, बीमारियां आ रही हैं, बचे और बचावे। अब ये बातें जब लोग पढ़ेंगे, कोई पूछ भी देगा कि अरे भाई कौन सी बीमारी आ रही। कितने सत्संगी ये जाकिट क्यों नहीं पहनते? लोग कहते हैं कि भैया ये जाकिट पहन के कभी अस्पताल में जाना होता है तो बड़ा शर्म लगती है। शर्म क्यों लगती है? क्योंकि जाकिट पे लिखा है कि बीमारियां आ रही, बचे और बचावे। अब आप जाकिट पहन लिए, आप बीमार हो गए, अब आप अस्पताल में जाएंगे, कोई आपसे कह देगा कि भाई आप शाकाहारी हैं, तो आप क्यों बीमार हो गए? तो आपका मन वहाँ थोड़ा सा सोचेगा कि भाई ये तो बात सही कह रहे हैं। फिर आपका मन वहाँ से हटेगा कि जाकिट हमको पहन के नहीं आना चाहिए। लेकिन महात्मा जिस बीमारी की बात करते हैं, उस बात को हम आप समझ नहीं पाते। अरे बीमारी तो आत्मा को लगी है, महात्मा तो आत्मा के डॉक्टर हैं। महात्मा जितना आदेश करते हैं, आत्मा को बचाने के लिए करते हैं। ये शरीर काल का दिया हुआ किराए का मकान है, ये दूसरे का सामान है। इसके लिए महात्मा चिंता नहीं करते, चिंता तो आत्मा की महापुरुषों को हुआ करती है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप शर्म और संकोच मत किया करिए। गुरु आदेश का अगर आप पालन करेंगे, गुरु महाराज ने कहा था जो आदेश आपको दिया जाए, अगर आप आंख मूंद करके बजाओगे तो आप वीर कहलाओगे। अगर आप सोचने लगे कि भाई हम ये जैकेट पहने कि ना पहने, हम गांव गोद लें कि ना लें, आखिर हमारे प्रचार करने से क्या होगा, कोई मानेगा नहीं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये हम लोगों को दुनिया को मनाने के लिए नहीं, अगर मनाने की बात होती तो गुरु महाराज चाहते जिस जीव को चाहे महात्मा उस जीव को मना लेंगे। महात्मा जब डकैतों को सुधार सकते हैं तो महापुरुष अपने सत्संग के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा चाहे तो हर जीवों को समझा सकते हैं। लेकिन केवल हमारी आपकी भलाई के लिए महापुरुष हम लोगों को आदेश देते हैं, ताकि ये जीव जब आदेश को मानेंगे, धर्मराज के दरबार में जब हिसाब होगा तब मैं इनका छुटकारा करा दूंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन, ये काम तो हम लोगों को करना है और हम आप परिणाम न देखें कि भाई लोग नहीं मान रहे। अगर नहीं मान रहे कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों का फर्ज और कर्तव्य है कि हम लोग एक एक गांव को गोद लें, प्रचार प्रसार करें, समझाने का काम करें। कोई माने ना माने, कोई ना कोई तो मान ही जाएगा। अगर एक भी जीव मान गया तो काम तो अपना हो ही गया। अगर कोई भी नहीं माना तब भी तो हम आप गुरु भक्ति कर रहे, आदेश का पालन कर रहे, यही तो हमारे आपके लिए लाभकारी होगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जिन प्रेमी भाई बहनों को नामदान मिल गया, आप भी एक एक गांव को गोद दीजिएगा और आप सुमिरन, ध्यान और भजन बराबर करते जाएंगे। आपको दया दुआ मिलती जाएगी। जो अपने गुरु दरबार से आदेश मिल जाए, आप उस आदेश का पालन किया करिए। और जो भी नए प्रेमी भाई बहन नामदान ले रहे, आप अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार, ब्लॉक के जिम्मेदार से, जिले के जिम्मेदार से बराबर जानकारी कर लिया करिएगा।
मथुरा से कोई नया संदेश तो नहीं आया। जब आप अपने अपने ब्लॉकों में मीटिंग करने लगेंगे, ब्लॉक के सत्संगी इकट्ठा होने लगेंगे, जानकारी संदेश आपको मिलता रहेगा। कोई भी सूचना गुरु दरबार से जिलाध्यक्ष के पास जिले में जाएगी, जिले के द्वारा ब्लॉकों में पहुंच जाएगी, फिर उसके नीचे भी पहुंच जाएगी। लेकिन ये संदेश जब आप सुनने के लिए इच्छा बनाए रहेंगे कि भाई कोई संदेश तो नहीं मिला, अगर आप संगत में संगठित नहीं होंगे, संगत में आपस में प्रेम प्यार नहीं रखेंगे, आप जिले की मीटिंग ब्लॉक की मीटिंग में नहीं जाएंगे, तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, वह भी दिन याद रखिए। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि बच्चे सतयुग आने की तारीख मुझे मालूम है। स्वामी जी महाराज ने कहा था सतयुग आने की तारीख मुझे मालूम है। गुरु महाराज ने कहा ऐ बच्चे, आगे जब कोई घटना होने वाली होगी 10 दिन पहले आपको खबर कर दी जाएगी। गुरु महाराज ने कहा जब ये सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा, दोनों युगों के बीच में टक्कर होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था सतयुग का स्वागत करने के लिए अपने प्रेमियों को घर छोड़ करके बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन जब हम आप आदेश को मानेंगे, संगत में आते जाते रहेंगे, थोड़ा प्रेम प्यार रखेंगे। अब मान लीजिए मथुरा से कोई आदेश सेवा का दिया गया, अब आपको जिम्मेदार जिले के बता दिए, ब्लॉक के जिम्मेदार बताए, नया पंचायत के जिम्मेदार आपको सुना दिए। अब आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन सेवा की बात सुन करके आप चुप रह गए, कुछ नहीं बोले, और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जिम्मेदार आपको बताएंगे। जब देख लेंगे कि भाई इनको मैं बताता हूँ और ये सेवा के नाम पर कुछ बोलते नहीं, न तो सेवा कभी देते हैं, तो जिम्मेदार भी चुप हो जाएंगे, क्योंकि भलाई तो उसमें आपकी है। इसलिए आप हमेशा तत्पर तैयार रहा करिए कि गुरु दरबार का कोई संदेश हमको मिल जाए। आपके अंदर ये भाव बना रहेगा, संदेश मिलता रहेगा, लाभ आपको मिलता रहेगा। जब मुसीबत का समय आएगा, ऐसे समय में महापुरुष हमको आपको कोई न कोई तरीका बचने का उपाय बता देंगे, उसमें हम जीवों की संभाल हो जाएगी। अगर हम आप नियम में नहीं चलेंगे, संगठन में संगठित नहीं रहेंगे, मनमानी चलते रहेंगे, फिर हम आप परमार्थ नहीं कमा सकते। इसलिए पूज्य महाराज जी का जैसे आदेश हो उस तरह से हम आप चलने का प्रयास करते रहें, तब तो दया दुआ मिलती रहेगी, लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। वरना प्रेमी भाई बहन, ये शरीर और ये दुनिया एक दिन छूट जाएगी, फिर अपने कोई नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी नहीं बनेंगे। जीवात्मा नरको 84 में कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन करके घूमेगी। आज जिस शरीर को पा करके सेंट साबुन क्रीम लगाकर हम आप सुख और आराम से टहल रहे, शरीर पे कपड़े डाल करके गहने पहन के चल रहे, फिर ये जीवात्मा अगर 84 में चली गई, कोई शरीर पे कपड़ा नहीं होगा, कोई नातेदार रिश्तेदार नहीं होगा, कोई रहने खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिलेगी, दर दर हम आप भटकते रह जाएंगे। इसलिए मौका मिला है तो हम आप इस मौके का लाभ उठा लें। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे, क्योंकि आपके दूसरी क्रिया का समय हो गया है, हो रहा है। इसलिए प्रेमी भाई बहन देखिए, अभी अस्पताल पर वो सेवा का काम चल रहा है, यानी गिट्टी उस पर छत के ऊपर डाली जा रही है। जो राजगीर मिस्त्री या जो ऐसे सेवादार नौजवान प्रेमी आपकी इच्छा हो कि भाई थोड़ी हम सेवा कर लें, तो आप वहां पहुंच जाइएगा, सेवा का लाभ आप उठा लीजिएगा। अगर मेरे द्वारा कोई बात आपको अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर हमको क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है। हाँ